हाँ जी, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे WBGE के लिए जो PYQ ट्रिक्स की सीरीज हम ला रहे थे केमिस्ट्री के लिए, उसके 9th एपिसोड में आज हम पहुंच गए हैं। यहाँ मैं वापस से आपके लिए WBGE 2013 से कुछ क्वेश्चन उठाए हो। कैटेगरी 1 से भी क्वेश्चन उठाए हो, कैटेगरी 2 से भी क्वेश्चन उठाए हो। किस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आप क्वेश्चन को छोड़ने वाले हो, किस तरीके से आप ट्रिक्स लगा सकते हो, वो चीज़ आपको मैं इस वीडियो के अंदर मैं वापस से सिखाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू आपको मैं ऑप्शनल एलिमिनेशन के थ्रू ट्रिक्स यहाँ पे वापस से सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप WBGE 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका टारगेट है जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो किस तरीके से आप बेसिकली टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। हम लोग जो टेस्ट सीरीज लेकर के आए एयर स्क्वाड टीम के साथ कोलैब करके, आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर WBGE मिलेगा, प्लस व्हाट्सएप मेंटरशिप मिलेगा। इस कोर्स को हमने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रखा है। 299 रुपीज़ में आपको ये पूरा कोर्स बेसिकली देखने को मिलेगा। आपको बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा कोर्स दिया जाएगा। आपको रोल नंबर वगैरह मिलेगा, ईमेल के थ्रू आपको कंफर्मेशन मेल दे दिया जाएगा। साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों की तरफ से ऐड कर लिया जाएगा जैसे ही आप पेमेंट करते हो। यहाँ पे एक पोस्टर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप QR कोड को स्कैन करके बेसिकली पेमेंट हम लोग कर सकते हो। और साथ में जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पे हम लोगों को आप बेसिकली आपका कोई सा भी क्वेरी है आप वो भी पूछ सकते हो। साथ में जो स्क्रीनशॉट होगा आपका पेमेंट का वो भी मुझे आप बेसिकली हम लोगों को सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो WBGE 2022 की जो ट्रिक्स का एपिसोड हम ला रहे थे उसकी 9th एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो 9th एपिसोड में हम पहुंच गए। यहाँ पे मैं वापस से क्वेश्चन लिया हूँ WBGE 2013 के कुछ PYQs। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे ऑर्गेनिक सी ये क्वेश्चन मैंने लिया है, वापस से मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ से। अब देख सकते हो ये भी क्वेश्चन लिया, ये भी क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन कुल मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने उठाया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आप मैच नहीं कर पा रहे हो, आपके दिमाग में कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट हो सकता है, आपका पॉजिटिव मार्क्स अगर आपको चाहिए, किस तरीके से आपको राइट करना है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली कैटेगरी 1 से पहले 2 क्वेश्चन लिया और कैटेगरी 2 से आपका 3rd क्वेश्चन बेसिकली लिया हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में हमारे पास में क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा गया है, बेसिकली आप देख सकते हो। बेसिकली लिखा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर भैया हमारे पास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको फोकस करके जाना होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में फिनॉल इन वाटर के हमारे पास में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया है। तो आपको 3 स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल दिया गया है। तो फिनॉल के 3 स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है। पहला इज नाइट्रोफिनॉल, दैट इज नाइट्रोफिनॉल के बारे में आपको पता होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा फ्लूरोफिनॉल और पैरा क्लोरोफिनॉल। तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल। ये हमारे पास में एक फिनॉल है, ठीक है, दिस इज द फिनॉल। अब इस फिनॉल के अंदर में ये जो फिनॉल मैंने बनाया, जो मैं पेन आपके लिए थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, तो मैंने पेन चेंज कर लिया है। अब जैसे कि देख सकते हो ये मैंने एक फिनॉल बनाया, ये पैरा पोजीशन है फिनॉल का, आपको पता है। ये मैंने एक फिनॉल बनाया, वापस से मैं आपके लिए थोड़ा स्ट्रक्चर ठीक से बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने फिनॉल बनाया आपके लिए। अब ये फिनॉल जो है इसकी पैरा पोजिशन पे या तो क्या होगा, NO2 होगा, या तो क्या होगा, फ्लोरीन होगा, या तो क्या होगा, क्लोरीन होगा। अब ये तीनों जो हमारे पास में स्ट्रक्चर होगा, दिस 3 स्ट्रक्चर्स, इन अमॉन्ग दिस 3 स्ट्रक्चर्स हमारे पास में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। एसिडिटी के थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करो, विच वन विल बी मोर स्टेबल, आपको ये पूछा गया है। अभी अगर मैं बताने की कोशिश करूं, जो लोग भी मेरे पुराने एपिसोड्स देखे हैं, ये हमारा 9th एपिसोड चल रहा है। इससे पहले 8 एपिसोड जो मैं बेसिकली बनाया हूँ, सारे ही एपिसोड जो लोग देखे हैं उन लोगों को पता होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताओ कि राइट आंसर कौन सा होगा। मुझे अभी आपके लिए आंसर चाहिए, आपके थ्रू बेसिकली अभी आंसर चाहिए मुझे। और जिन लोगों को नहीं पता, वापस से मैं आपको बताना चाहूँगा, पुराना एपिसोड देखो अगर आप थोड़ा बहुत भी देख करके आते हो, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर के सवाल लगा के रखा हुआ है चैनल के अंदर में, आप जाकर के देख सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिया है। ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया इन 3 स्ट्रक्चर का। अब नाइट्रोफिनॉल जो होता है ना, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है, मैंने वापस से आपको मैं समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता, बात को समझने की कोशिश करना, वापस से समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता, विच वन इज द ऑर्थो पोजिशन, दिस वन इज द ऑर्थो पोजिशन। अगर यहाँ पे NO2 रहता तो ये O और H का हमारे पास में क्या होता, पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता, विच इज अ वीकर बॉन्ड। लेकिन हमारे पास में अगर यहाँ पे पार्शियल
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता तो हमारे पास में क्या हो जाता, एक वीक एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास में देखने को मिलता। अगर पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपका एसिडिटी भी थोड़ा बहुत वीक हो जाता। तो ये जो हमारे पास में पैरा नाइट्रोफिनॉल है, दिस इज हाईली स्टेबल। कोई सा भी आपके लिए ऑप्शन दे दिया जाए, आपके बोर्ड एग्जाम में हो जाए, आपके जेई में हो, आपके नीट में हो, WBJEE में हो, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, MST CT कॉमेट के सारे एग्जाम में आप कभी भी अगर ये ऑप्शन देखोगे ना कि पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो ये चीज़ सोच के रखना कि एग्जामिनर ये चीज़ आपको पूछ रहा है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो एसिडिकली आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्या आपको ये चीज़ पता है? अब जिनको ये चीज़ पता चल गया, मेरे पुराने वीडियोस जो देखे उन लोगों को पता होगा कि ये पैरा नाइट्रोफिनॉल इज़ द मोस्ट स्टेबल हमारे पास में। अब ये पैरा नाइट्रोफिनॉल मोस्ट स्टेबल कहाँ पे है? देखो भाई, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज़ द मोस्ट स्टेबल इन दिस केस और इन दिस केस, और ये बाकी दो ऑप्शन आप इस तरीके से बेसिकली एलिमिनेट कर दे सकते हो। कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा इन दो ऑप्शन में। अब इन दो ऑप्शन में कोई सा भी मैं तुक्का लगाओ। अभी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, विच वन विल बी दी राइट आंसर, तो देखो दो ऑप्शन हमारे पास में बच रहा है, कोई सा भी मैं आप तुक्का लगाओ। 50% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को राइट करने की आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, 50% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को राइट करने की आपकी बढ़ जाएगी। ये चीज़ मैं हर वीडियो में सिखा रहा हूँ कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो थोड़ा फील लगा कि आपको अगर ये चीज़ पता चल गया, अगर आपको ये चीज़ पता चल गया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है, पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है, ये सारा चीज़ स्टेबल होता है, देन दिस फ्लोरीन, देन दिस क्लोरीन, क्लोरोनाइट्रोफिनॉल, पैरा क्लोरोनाइट्रोफिनॉल, पैरा फ्लूरोनाइट्रोफिनॉल, ये सबसे क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है ये हमारे पास में बहुत ज़्यादा आपसे बेसिकली एसिडिकली स्टेबल है। अब आप ये चीज़ देख सकते हो, दो ऑप्शन में आप एलिमिनेट किए, दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद इन दो ऑप्शन में तुक्का लगाए, कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? बेसिकली सबसे आपका फ्लूरो जो होता है ये सबसे कम होता है, क्लोरो जो होता है ये बीच में रहेगा, और ये नाइट्रो जो होता है ये सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था WBJEE 2013 से। ये हमने कैटेगरी 1 से एक क्वेश्चन उठाया, इसके बाद में भी जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ये भी आपके कैटेगरी 1 से ही क्वेश्चन है 2013 से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वापस से मैं और एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। व्हेन एनिलिन इज नाइट्रेटेड विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर इन आइस कंडीशन, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। अब देखो ये हमारे पास में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एनिलिन। अब एनिलिन का स्ट्रक्चर सबसे पहले तो बनाओ। एनिलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर NH2 इज नोन एज दी एनिलिन। एनिलिन को क्या कर रहे हो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ नाइट्रेट कर रहे हो, नाइट्रेशन रिएक्शन, याद करो, नाइट्रेशन रिएक्शन करवा रहे हो इन आइस कोल्ड कंडीशन। अगर कोल्ड कंडीशन में, आइस कोल्ड कंडीशन में क्या कर रहे हो, एनिलिन को नाइट्रेशन कर रहे हो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, तो क्या प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना नहीं आता, किस तरीके से तुक्का लगा के, जुगाड़ लगा के, इंटेलिजेंट गेसिंग लगा के क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। अब देखो चार ऑप्शन बेसिकली दिया गया। अब चार में देखो, एक में पैरानाइट्रो है, एक में ऑर्थोनाइट्रो, एक में मेटानाइट्रो है, लेकिन ये ऑप्शन जो है थोड़ा हटके नहीं लग रहा आपको, 2,4 डाइनाइट्रो, तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। ये सबसे ऑड ऑप्शन है, तो ऑड ऑप्शन को एलिमिनेट किया करो। तीन ऑप्शन में कोई सा भी मैं तुक्का लगाओ। अभी अगर बात करने की कोशिश करूँ, जो लोग थोड़ा बहुत मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि पैरानाइट्रो जो होता है, पैरा पोजीशन पे कोई सा भी आपका प्रोडक्ट अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकल रहा है, दैट इज नोन एज द मेजर प्रोडक्ट। इस चीज को फील करके आप इस ऑप्शन को राइट करके आ सकते हो, एंड दिस विल बी द राइट आंसर। मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेजर प्रोडक्ट होता है यही चीज आपसे बार बार पूछा जाता है, बच्चों को पता ही नहीं होता ऑर्थो और मेटा में, ऑर्थो और पैरा में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होता है। आपको बस पता होता है कि दीज आर दी प्रोडक्ट्स, लेकिन विच इज द मेजर प्रोडक्ट, विच इज द माइनर प्रोडक्ट, दिस इज आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स। तो आपको ये चीज भी पता होना चाहिए। अब देखो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ही फटाफट आपको क्वेश्चन राइट करके मैं दिखा रहा हूँ। अब ये तीसरा क्वेश्चन भी 2013 WBJEE से मैंने लिया है। क्वेश्चन हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और ये हमारे पास में कैटेगरी 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, कैटेगरी 2 का क्वेश्चन मैंने बेसिकली ये लिया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ब्रोमिनेशन ऑफ PHCOMe। स्ट्रक्चर बेसिकली देखो, फिनॉल है, फिनाइल है, फिनाइल हमारे पास में ये है। ठीक है, फिनॉल नहीं है, फिनाइल है। फिनाइल कार्बन हमारे पास में एक है, डबल बॉन्ड O है, और ये एक CH3 है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास में प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर के साथ में ब्रोमिनेशन अगर कर दो तो कहाँ पे आके ब्रोमीन घुसेगा भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो लोग मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस देखते हैं वो एक बार में राइट करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना चाहिए आपको तुक्का, ना चाहिए आपको कोई भी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग चाहिए आपको। मैं बहुत बार सिखाया हूँ किस तरीके से H2O बाहर निकलता है, किस तरीके से हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट होता है,
है, किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, किस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, सब कुछ आपको मैंने सिखा करके रखा है। मेरे चैनल के वीडियोस जाके देखो, वन शॉट वीडियोस देखो, हेलो एल्केन्स हेलो एलिन्स का, एल्कोहल फेनॉल का, सब कुछ का वन शॉट वीडियो चैनल में 30 मिनट का, 1 घंटे के, 1.5 घंटे का वीडियो चैनल में बना के रखा हुआ है। जाकर के देखो, वहाँ से सीखो। इस तरीके से आपको नोट्स बना के कोई सा वीडियो में आपके बोर्ड में सब कुछ आपको मैं सिखा चुका हूँ, कंसेप्ट आपको मैं सिखा चुका हूँ, वहाँ पे जाकर के आप सीख सकते हो। अब जैसे कि देख सकते हो, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे अगर ब्रोमिनेशन Br2 आके अटैक करेगा, Br2 अटैक करने पे क्या होगा, ये जो हमारे पास में CH3 है, ये क्या होगा, CH2 रह जाएगा, और एक H हमारे पास में क्या होगा, बेसिकली देखो बात को समझना, ठीक है। एक है CH3, ठीक है, ये CH3 है, ये CH3 दो पार्ट में बढ़ जाएगा, CH2 में बढ़ जाएगा और एक बढ़ जाएगा हमारे पास में H में। तो हमारे पास में Br2 आके अटैक कर रहा है, Br प्लस Br, ठीक है। तो ये H और Br मिलके HBr होके बाहर निकल जाएंगे, माइनस HBr होके बाहर निकल जाएंगे, और ये CH2Br बन के एक ऑप्शन बनेगा, दैट इज दी ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जो लोग भी मेरे पुराने वीडियोस देखे, इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू विदाउट एनी ऑप्शन एलिमिनेशन आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन है, और अगर आप इस क्वेश्चन को राइट करते हो तो कैटेगरी 2 के अंदर में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन आपके लिए बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन वापस से सॉल्व कर लिया है आप लोगों के लिए। 3 क्वेश्चन जो मैंने ट्रिक्स लगा करके दिखाया, एक में इंटेलिजेंट गेसिंग, 2 में ऑप्शन एलिमिनेशन, सब कुछ आपको मैंने सिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना। तो यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, किस तरीके से मैंने ट्रिक्स आपको लगा करके दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। साथ में मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो, ये जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक है, वहां पे आकर के हम लोग से साथ बात कर सकते हो। हम लोगों के पास अब कोई सा भी क्वेरी आपका है, आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई सा भी क्वेरी, हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपका अगर कोई सा भी इंटरेस्ट है, अगर आप किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड हो टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए, तो मैंने जो आपको यहाँ पे पोस्टर दिखाया, वहाँ के थ्रू आप आकर के स्कैन करके, QR कोड को स्कैन करके बेसिकली पेमेंट अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो उम्मीद करती कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।